आपको बता दें, महाकुंभ में दूसरे स्नान के इंतजार के साथ साथ आस्था का रंग सनातनियों पर चढ़ता ही जा रहा है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। जहां सनातनी संगम में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा रहे हैं, जिनकी भारी भीड़ सनातनी एकता का संदेश देती है, तो वही संतों का साकार संसार सनातनियों को आशीष देने पर संगम में भक्ति में लीन है, जिनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए आस्था किस कदर अपार है। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक आपको सिर्फ सनातनियों की झलक देखने को मिलेगी। संगम पर आप देखिए भारी भीड़ ये बढ़ती ही जा रही है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और सुरक्षा में भी सख्ती है, ताकि जरा सी भी चूक ना हो, क्योंकि यहां पर हम आपको बता दें, आप दूसरे स्नान को लेकर सुरक्षा जो है और ज्यादा कड़ी इसलिए कर दी गई है क्योंकि उसमें 4 से 8 करोड़ सनातनियों के पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी संख्या में जो सनातनी हैं वो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ा 8 करोड़ से भी ज्यादा का अभी तक हो चुका है। और वहीं अब एंट्री होने जा रही है बाबा बागेश्वर की, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब एंट्री यहां पर करने वाले हैं। और आखिर क्या होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर का जब वो पहुंचेंगे, और क्योंकि खास प्लान उनकी तरफ से तैयार किया गया है। दरअसल बाबा बागेश्वर 24 से 25 जनवरी के करीब प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सिर्फ डुबकी नहीं लगाने वाले हैं, उनका एक खास प्लान है। सनातनियों को लेकर बड़ी बात बाबा बागेश्वर ने कही है। आखिर क्या तैयारी है प्रयागराज में महाकुंभ से सनातनियों को लेकर बाबा बागेश्वर की, दिखाते हैं। महाकुंभ में हम भी जा रहे हैं। सनातनी हुंकार के साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार अब महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। आने वाले के आध्यात्म की ओट के जरिए धर्म विरोधियों के विचारों को चोट पहुंचाने वाले बाबा बागेश्वर, जिन्होंने महाकुंभ में पहुंचने से पहले की हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातनी ललकार के साथ अपने अगले मिशन की न सिर्फ मशाल जला दी, बल्कि धर्म विरोधियों के खिलाफ रण छेड़ दिया। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं? तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ, यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। एक तरफ महाकुंभ में जहां हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए डिमांड सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की हो रही है, तो दूसरी तरफ एंट्री से पहले की बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ में संगम की रेती पर सनातन की पिच तैयार कर दी। वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। अब कहीं उनको बुरा लगेगा। हिंदुओं की आस्था का सत्कार कर सनातन के लिए यलगार करने वाले बाबा बागेश्वर अब महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं, जिनकी सेना सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अनवरत बागेश्वर धाम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालाजी की प्रेरणा से हम सब और हमारे छतरपुर के पूरे लोग और भारत के हिंदुत्व के लोग लगे हुए हैं कि गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए, जिलों-जिलों में, गांव-गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा। मतलब साफ है, महाकुंभ में बाबा बागेश्वर हिंदुत्व रक्षा के लिए सनातन रक्षकों की फौज तैयार कर रहे हैं, जो बागेश्वर सेना के नाम से जानी जाएगी, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ काम करेगी। बाबा बागेश्वर की सेना से आदिवासी युवकों को जोड़ा जाएगा, जो धर्म विरोधियों को सबक सिखाएंगे और हिंदुओं को बचाएंगे, जिन्होंने साफ कह दिया कि हिंदू बचेगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। नहीं, आप लोग गलत मत ले लेना। आप टोपी की बात तो नहीं पहुंच गए, गलत बात। तो उनको कई बार बुरा लगेगा,
नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? भाई पुस्तकें ही ना हो, पढ़ाया ही ना जाता हो तो विद्यालय किस बात का? महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाले धर्म संसद से पहले ही बाबा बागेश्वर के बयान ने हिंदू राष्ट्र की रणनीति को नया रंग दे दिया। जिनके तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा वाले बयान ने हिंदुत्व की अलख जगा दी। यही वजह है कि अब सनातनियों की नजर महाकुंभ से तैयार होने वाली बागेश्वर सेना पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं से संत समाज बेहद खुश है। हर तरफ बस व्यवस्थाओं की ही चर्चा हो रही है और ऐसे में आपको बता दें, अगर अलग अलग साधु संतों ने अपनी खुशी को व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद अदा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं साधु संत, देखिए आप। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमाल किया है, और उसमें पल पल तक मैंने नहीं देखा इतने कुंभों में, अर्ध कुंभ में तो महाकुंभ है, कि कभी कोई इतनी बार देख, जैसे घर में शादी होती है कि नहीं, कैसे पिता को नींद नहीं आती है, माँ को नींद नहीं आती है, एक एक कोने को, एक एक कण को ठीक रखने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और कोई कार्य नहीं हो सकता। रात दिन लगे, मैं तो बिल्कुल संगम के तट पर हूँ। 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे जब भी नींद खुलती है हम लोग चले जाते हैं, सारी रात लोग लगे रहते हैं। ये तो गजब है, गजब, अद्भुत है। और वहीं महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी का महत्व बताने के लिए विशेष झांकी तैयार की गई है, जिसे देखने पहुंचने वाले अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक पा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताते हैं। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 7 को अब नई पहचान मिल चुकी है। आपको मेरे पीछे ये तस्वीर सबसे पहले दिखा दूं, और पहचान कुछ मटके वाले चौराहे के रूप में यहाँ पर मिली है। ये नाम किसी संस्था ने नहीं दिया है, बल्कि सेक्टर 7 में पहुंचने वाले तमाम उन श्रद्धालुओं ने, उन लोगों ने दिया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ किस तरीके से देखिए स्वच्छ सुजल गांव में बने विशालकाय मटके की कलाकृति को देखकर ये नाम दिया गया है। स्वच्छ सुजल के मुख्य द्वार पर बना विशालकाय मटका यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये प्रदर्शनी पेश की गई है, जहां हर घर जल मिशन का यहाँ पर किस तरीके से नया अभियान छेड़ा गया है। हर घर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर ये प्रदर्शनी पेश की गई है, जहाँ पानी के महत्व, स्वच्छ पानी की जिस तरीके से महत्व पर फोकस किया गया है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इतने बड़े मटके और उसमें से गिरते स्वच्छ जल की कलाकृति देखने के लिए यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो भी उमड़ रहा है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के बदलते गाँव की तस्वीर पेश की गई है, किस तरीके से नया रूप ग्रामीण भारत को दिया गया है वो इस प्रदर्शनी के जरिए पेश करने की कोशिश की गई है। 12 सालों बाद आयोजित हुआ महाकुंभ इस बार न सिर्फ अधिक दिव्य, भव्य और नव्य है, बल्कि युवाओं को जोड़ने और सनातन का डंका बजाने के लिए बाकायदा यहाँ डिजिटल युग का भी तड़का है। महाकुंभ में भव्य डिजिटल उत्तर प्रदेश दर्शन मंडप सजाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैसे, देखिए। महाकुंभ में संगम नगरी में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे